A body is said to be in uniform motion when it covers equal distance in equal interval of time. Okay? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो बोला वही लो। मैं तुम्हें बता, फॉर्मूला पढ़ा है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आगे आएंगे फॉर्मूले। हाँ, किसने कटवा दिया? हाँ, देखो अगर तुम्हारे स्कूल वाले बोल रहे कोई और सिंबल रट लो तो रट लो, ठीक है। बाकी फैक्ट ये है कि डिस्प्लेसमेंट अपन एस यही नहीं, हर जगह यही। आगे जब वर्क का फॉर्मूला पढ़ोगे तब भी बोलोगे एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लेकर एस चलो अभी, तुम्हारे स्कूल वाले ने कुछ और बोला तो मान लो, सिंपल ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सॉल्व करके दो। चलो आगे लिखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या लिखोगे? नॉट इक्वल डिस्टेंसेस, कवरिंग नॉट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब की कहानी समझो, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चला, दूसरे 1 सेकंड में 5 मीटर चला, तीसरे 1 सेकंड में 5 मीटर चला, मतलब कैसा मोशन? और पहले में 4 चला, फिर दूसरे पांचवें में 2, हर 1 सेकंड में अलग अलग चल रहा है। तो कल कहानी है, बस फॉर्मेलिटी थी, बता दिया। अब टॉपिक डालो रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन हम हमेशा निकालते हैं रेशो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ रेशो निकालने वाले, ठीक है। रेशो विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालने वाले, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो सकता है आप डिस्टेंस और टाइम का रेशो निकाल लो, एक हो सकता है डिस्टेंस और टाइम का रेशो। देखो, डिस्टेंस और टाइम का रेशो, मैंने बोला या तो डिस्टेंस और टाइम का रेशो निकाल लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो। बोल सकते हैं ऐसा? बोलो यस और नो, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन भी लिखेंगे, पहले समझ लो। बच्चों डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को अपन क्या नाम देते हैं?
स्पीड डिनोटेड बाय स्मॉल। ठीक। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को वेलोसिटी। यूनिट भी बना लो हाथ के हाथ। डिस्टेंस की यूनिट क्या थी बच्चों? मीटर। और टाइम की क्या थी बच्चों? स्पीड क्या बन गई? ऐसे वेलोसिटी की बनाए क्या बनेगी? देखो डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। अब इसकी डेफिनेशन बना के लिखें। पहले इतना सा नोट करो, फिर उसके बाद अपन इसकी डेफिनेशन। अभी बोलोगे बेंच बीच आ रहा, फिर बोलो क्या कर रहे हो? ठीक है, पहला टॉपिक डालो बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे डिनो। क्या पढ़ा हमने? क्या है क्या पढ़ा? डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा। लिख दो इसके डेफिनेशन। डिस्टेंस कवर्ड एवरेज में बोलो। बोलो डिस्टेंस कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू, इसको रेस्पेक्ट देनी है टाइम को। डिस्टेंस कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज। ठीक है, दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट। अच्छा याद रखना, एस से स्केलर, एस से तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख दो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी का मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे डिस्टेंस के साथ कहानी थी वो। ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर। तो ये बताओ क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं। थर्ड पॉइंट लिखो, कैन नेवर बी नेगेटिव। एक और पॉइंट लिखो, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेलोसिटी। ठीक है, देखो वेलोसिटी से ये हमेशा ज्यादा होगी या फिर बराबर हो सकते, कम कभी नहीं हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी ज्यादा है और स्पीड। ठीक है, हमेशा क्या रहेगी? या तो इक्वल या ज्यादा, कम नहीं हो सकता। क्लियर है? और कोई पॉइंट लिखना चाहिए क्या इसमें? है कोई पॉइंट दिमाग में? बोलो। ठीक है, चलो वेलोसिटी पे आ जाओ। अच्छा नहीं, रुक जाओ, एक और चीज लिखो हाथ के हाथ। एवरेज स्पीड। इसको ऐसे लिखते हैं, एस एवरेज। एवरेज, बस इतना सा फॉर्मूला इसके लिए लिख लो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस
ऑन टोटल टाइम आधे तले। चलो नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी। 1 मिनट। वेलोसिटी देखो पहले इसकी डेफिनेशन। कैपिटल वैसे स्मॉल। सबसे पहले क्या बोलना चाहिए अपन को, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बी से वेक्टर याद रहेगा, वेलोसिटी वेक्टर। तो दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट लिखो, इट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव प्लेसमेंट नहीं। तुम अपने घर से ऐसे चले, हमारा घर इधर चले, ठीक है, यहाँ पर एक दोस्त लेकर आ गया इधर, ठीक है, बोला कि यहाँ पर चलते हैं इधर, तो तुम एक्चुअली में, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। आई बात समझ, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट बोल सकते हो, इट इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। अच्छा ये इक्वल कब होगा, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड कब होगा, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, तभी तो ऐसा हो सकता है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन। है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, एक ही तरफ हो, तो अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर हो जाए, या फिर स्पीड और डिस्टेंस भी दोनों बराबर हो जाए। और एक लास्ट पॉइंट क्या लिखना है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑन एयर करें। पहले तो दो आसान क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन वही कमरा पहले दिया था,
कौन सा रेक्टेंगल वाला दिया था एक, है ना? चलो तो वही रूम बनाते हैं, ये हटा दूँ सब? नाम है सारे पॉइंट, और एप्पल, बड़ा एप्पल, एप्पल और डबल एप्पल। ठीक है, अब आपको निकालना है, अच्छा एक और चीज़ दे, टाइम दे रहा, टाइम लिख दूँ यहाँ पर, टाइम ए से बी तक जाने में लगा 2 सेकंड, मैं यहीं पर टाइम लिख रहा हूँ हाथ के हाथ, 2 सेकंड, 1 सेकंड, ये बी से सी तक का टाइम है, फिर ये 2 सेकंड, 1 सेकंड। अब आपको जो निकालना है, वो डॉग गया ए से बी, फिर ए से डी, वापस आ गया ए। सबसे पहले निकालोगे, फिर निकालोगे, फिर निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, फिर निकालो वेलोसिटी, सबकी बोल, चल, हाँ, कैसे निकालना चाहो? तीन बोलते मैं करवाने लग जाऊंगा, तीन, कर लो कर लो। करो।
क्या जल्दी जल्दी, वैसे भी कोई जल्दी करने के लिए मैं आप पे दबाव थोड़ी मैं किसी तरह का कोई तो क्या हो गया, तो हो क्या जाता है, ये यूट्यूब पे भी जाएगा एज इट इज। अच्छा, तुम ऐसा कोई रूल पढ़ के आए हो क्या कि गाइडलाइन से मारना नहीं, गलत पढ़, आपके स्कूल में फॉलो होता है? हाँ, मारते नहीं है, कौन सी स्कूल, और कुछ नहीं करते? पता है कि मारता वारता मैं भी नहीं हूँ, मैं भी पिटाई नहीं करवाता, मैं भी पिटाई नहीं करता, बस पुशअप करवाता हूँ, 40 50। हाँ बस, और उसके बाद जब काउंटिंग शुरू 20 से पहले रुक गए, अगर 20 पुशअप दिए रुक गए तो फिर वापस 0। हो सकता है गलत लिखी हो, मैं ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही लिखूँ। नहीं दिया नहीं था, मैंने सॉल्व किया है इसको। चलो बालको, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले भी निकलवाई थी, एज इट इज है। ये किसी कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आता? सारुषु को नहीं आता है? आता है। टाइम पहले से दिया हुआ है, देखो, ए से बी तक जाने में 2 सेकेंड, ए से सी तक जाने का टाइम चाहिए मुझे, तो 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड कितना हुआ, फिर आगे 2 सेकेंड और चला, कितना, 7 सेकेंड, फिर क्लियर। अब देखो मुझसे क्या पूछा था, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस टाइम 4/2 कितना होता है, 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मान ली। नेक्स्ट 7/3 दैट इज 2.33, मैंने निकाल दिया, 2.33 मीटर पर सेकेंड, नहीं आता सॉल्व करना, 3 2 6 बच गया वो, ठीक है। इसके बाद अगला 11/5 दैट इज 2 पॉइंट, हाँ अब बोलो, 2.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज 11/5। अब मजा आएगा, अब करो, 2 पॉइंट, अरे कुछ नहीं है, देखो 2 2 कट गए, 2 2 कट गए, 7/3 तो बचा, और IQ कितना है बच्चों, 2.33 सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ? बस कुछ नहीं किया अपन ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, ठीक है। नेक्स्ट अगले के लिए क्या करना है, अपॉन टाइम करना है, तो बताओ 4/2 कितना आया, मीटर पर सेकेंड। अगला 5/3 कितना आएगा,
1.66 per second. Next 3/5 करो क्या 3/5 होगा ना बालक। शॉर्टकट सिखाऊं कैसे करते हैं ऐसे कैलकुलेशन। देखो कभी भी नीचे 5 से डिविजिबल हो ना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्या आ जाएगा 6 नीचे क्या आ गया 10 10 का मतलब एक पॉइंट पहले लगाना है और ये सारी चीज कर सकते हो क्या गया ओके। अभी तो बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखा सकता हूँ। कैलकुलेशन का है मैथ्स कैलकुलेशन इज नॉट अ टॉपिक और बेटा फिजिक्स कैसे आता है। नेक्स्ट अच्छा चलो इसके बाद क्या है बच्चों 14/6 हाँ नालायक को सो जाओ 0/6 कितना आया क्लियर हुआ आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल वाला ले लो सो जाओ 7 मीटर रेडियस एक सर्कल है। नहीं टाइम मैं इसमें देता हूँ सब में 1 1 सेकंड। ए फॉर एप्पल बी बड़ा एप्पल सी और डबल एप्पल और इसका सेंटर मान लिया और एक एप्पल ठीक है। रेडियस गिवन 7 मीटर। तो आपको ए से बी तक जाने का भी टाइम 1 सेकेंड है। सॉल्व इट आउट फटाफट हाँ ये सारे निकालना है। मैं जितनी देर में ये मिटा रहा हूँ बस उतनी देर टाइम है आप छाप रहे हो। सॉल्व करना है देख के नहीं छापना। हर्ष पिटाई हो जाएगी। एक्चुअली मैंने इसमें गलती कर दी देख के छापा पिटेगा तो क्या लगता है तुम समझदार हो। जल्दी करो क्या कर रहे हो बच्चों। किसी ने देख के तो नहीं छापा ना ये सबका अब नहीं हुआ होगा बता जो दिया।
वाला किस स्केल से तुमने तलवार फाइट करी? यहाँ पर तुम सब एक ही? कौन कौन? मनी बिरला। मैं बच्चों का आंसर चेक कर लेता हूँ सबका, फिर गलती पूछूंगा। चैलेंज खेले फिर एक और क्वेश्चन में। अच्छा ये पता है मैं कौन सी क्लास पढ़ाता हूँ वैसे तुम्हारी क्लास के अलावा? एंड 11th क्लास। तो क्या वो है क्या? टाइम में गड़बड़ थी? तुम लोग बोल रहे हो ना टाइम में गड़बड़ थी। हाँ तो देख लो, सही कर रहा हूँ। सेवन रूट टू। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ये होगा, फिर और ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट 40, फिर उसके बाद लास्ट ए से डी तक का ऐसा ही निकलेगा 7 रूट 2 और 0, फिर 7/7 रूट 2 बाय 1, यही चाहना है। 14/2 दैट इज 7। इसके बाद अगला 7 रूट 2 बाय 7 रूट 2 बाय 3। यही आ रहा है, कितने बच्चों का यही आंसर आया है? अभी लिखा है ना? चीटिंग है, चीटिंग चीटिंग। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया स्पीड वेलोसिटी? पक्का? चलो थोड़ा बहुत आगे चलेगा। टेस्ट ही करोगे? एक ही करवाऊं? चलो आसान क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, क्या नाम है तुम्हारा? अनय। तुम्हारा नाम क्या है? बालिका।
बेटा मैं हर बालक को बालिका ही बोलता हूँ। एक नया इन्वेंटरी नाम रखते हैं, किसी भी बच्चे को रैंडमली मिल सकता है। देखो, बबली ट्रेवल्स, नहीं ये किसी एक का नाम आ जाएगा, किसी का भी हो सकता है फॉर फ्यूचर। बबली ट्रेवल्स, तुम सोचो, बबली ट्रेवल्स, अरे बाबली हो गया है। अच्छा चलो, आसान कर दे, चिंकी ट्रेवल्स। अब ठीक है, तो अरे किसी का भी नाम लिख लो रे। ठीक है, बबली ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, ही कवर्स, नहीं पुरुष है, ही कवर्स, अरे गोलमाल मूवी नहीं देखी, उसमें बबली भाई होता है ना, फिर बोल गए बबली भाई। इसमें अरशद वारसी उसको बोलता है अगले रक्षाबंधन पे इनसे राखी बंधवाएंगे। तुम लोगों का जन्म भी नहीं होगा जब वो मूवी आई थी, 2007 में आई है वो। मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा कॉमेडी मूवी गोलमाल फर्स्ट है। वो उस मूवी के नाम पे इतनी मूवीज चल गई, उसके इतने पार्ट, बाकी सब तो फालतू है। एक्चुअल में सिर्फ ढंग की मूवी है ना, फर्स्ट ही है। चलो, तो बबली ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी। देखो अब यहाँ पर वर्ड में खेल रहा हूँ मैं, एक तरफ क्या दिया डिस्टेंस, दूसरी तरफ क्या दिया है वेलोसिटी, लेकिन क्या बोला मैंने, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, डिस्टेंस बोलूँ या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बोलूँ या स्पीड, तो क्या लिखवाया, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट, रेस्ट, REST, रेस्ट, रेस्ट विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अभी बात करें, रेस्ट विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एवरेज velocity, calculate, calculate its average velocity होते। चलो चलो पटापट, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे, कितने, रेस्ट मतलब यहाँ पर है बचा हुआ, आधा डिस्टेंस तो पहले कर चुका 10 मीटर पर सेकंड से, तो बचा कितना है, आधा, तो बचा हुआ आधा किससे चल रहा है, पर सेकंड, एवरेज निकालना है। यही तो मजेदार क्वेश्चन, स्वाद है इस क्वेश्चन, यही तो स्वाद है क्वेश्चन का, ऐसे थोड़ी टेस्टी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने क्या कहा, करेक्ट, टेस्टी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। चलो दिमाग लगाओ, बहस नहीं, अपने आप से करो जो क्वेश्चन कर सकते हो, वरना फिर मैं बताऊंगा। चाहिए तुम्हें और टेस्टी, चाहिए, अरे मेरे पास है खतरनाक क्वेश्चन, बैंड बज जाएगी। चलो, लास्ट में कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, इसको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है, के लिए भी क्वेश्चन है मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी, एक मैं बोल दूंगा जाओ गूगल से कर लेना, तो भी नहीं कर पाओगे।
एक क्वेश्चन है जिसका आंसर भी दे दूंगा, सॉल्व करके ले आओ। तुम्हें दिया भी था एक बार मैंने, रूट एक्स प्लस वाई। तुमने ही बोला। अरे मैं तो कर लूंगा, ठीक है करो। नहीं वो रामानुजन इक्वेशंस नहीं थी वो, वैसे कल ने थोड़ा सा मिसगाइड कर दी। हो गया बस, अब शांत। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन देना टीचर तो पहले उससे फाइट किया, क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, करो उसको कंटिन्यू, हो जाएगा। आगे करो, चीटर इधर उधर देख रहा है ये। चलो करें, इधर देखो, इधर देखो एक बार, पूरा नहीं करवा रहा, बस मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो इधर, इधर एवरीवन, आप एवरीवन से बाहर हो। देखो क्या बोला मैंने, एक पर्सन था, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस मान लेते, पूरा डिस्टेंस कितना था, तो हाफ कितना हो जाएगा, एस बाई टू बोल सकते हैं। तो एस बाई टू ये हुआ और एस बाई टू ये हुआ, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितनी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। हमेशा आपको ये देखो फेजेस में गिवन है क्वेश्चन, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, हमेशा हर फेज में दो चीजें आपको पता होगी, तीन फाइंड करनी होगी। दो क्या, या तो वेलोसिटी, या फिर टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों में से कोई भी दो चीज पता होगी, तीसरी फाइंड करनी। ये चीज समझ में आई। तो बताओ यहाँ पर मिसिंग क्या दिख रहा है, वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम मिसिंग है। इसके लिए एक मिनट के लिए टाइम t1 मान लूँ, बोलो बाकी ना मान सकते हैं। अब याद करो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मुझे क्या निकालना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, हाँ कि ना। तो बताओ यहाँ पर टाइम क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस अपॉन टू, और वेलोसिटी 10, ठीक है। ये कितना बन गया, टी वन इज इक्वल टू एस अपॉन 20, हाँ कि ना, क्लियर। ऐसे इसके लिए भी निकालना पड़ेगा t2, क्या आएगा बताओ, एस अपॉन 2 × 20, दैट इज एस अपॉन 40, यस और नो, क्लियर। अब अगर हमारे पास t1 भी है t2 भी, क्या हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे, याद करो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एस किया है, देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसी तो किया है, अपॉन टोटल टाइम कितना, तो देखो t1 कितना है, s/20 प्लस s/40 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। आगे सॉल्व, देखो इन दोनों में से क्या s कॉमन ले सकते, मैंने इन दोनों में से एक्चुअली में s/20 कॉमन ले लिया, s/20, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2। देखो इस s से ये s गुजर गया, ये सब ऊपर चले जाएंगे, आके ना ऊपर भेज दूँ, नीचे वाला पार्ट, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड करेंगे बाई टू, 1 प्लस 1/2, आराम से इधर देखो, 1 प्लस 1/2, एलसीएम कितना लेंगे बच्चों, कौन था ये 1 वाला, 2, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, h1, दैट इज t/2, ठीक है। 1 प्लस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, गॉट इट। तो मैं इसकी जगह 3/2 लिख दूं, और आराम से करते, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं है मुझे, 1
और यहाँ पर क्या बचा 1/20 इंटू 3/2 लिख दूँ, चलेगा। अब देखो जो पार्ट नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये पता है, ये भी नहीं आता। कौन सा हाँ होता है? वैसे कर रहे हो मेरे सामने बोल रहे हो आता भी है। चल, फिर नीचे वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा, 20 इंटू 2 50 हो जाएगा। क्या होगा 40/3। ये क्या है मेरे पास वी एवरेज पर सेकेंड। चला था, ये मैंने सॉल्व किया है। करना चाहिए था ना, मैं ये तो बोल रहा हूँ, डरते क्यों? ये फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं आया। हाँ, ऊपर वाला देखो, इतना तो क्वेश्चन में गिवन था, ये डायग्राम तो बनाया क्वेश्चन से देखकर। हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट विद 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में था। फिर मैंने क्या बोला, एक चीज मिसिंग होगी, दो गिवन होगी। मिसिंग क्या था? टाइम। अपन ने टाइम निकाल लिया, हो गया। हाँ बालिका, क्यों हो बेटा, टाइम दोनों अलग अलग हो, आग लगाओ। मान के चलो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, 50 मीटर चला 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कि कितनी देर में कवर किया होगा? 5 सेकेंड। बचे हुए 20 मीटर पर सेकेंड से चला 2.5 सेकेंड। अब समझ आया टोटल टाइम कितना लगा? 7.5 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी? 100 मीटर। निकालो, टाइम अलग अलग हो गए दोनों के लिए, ये ऐसे एवरेज नहीं निकाल देते। अच्छा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ये भी डिफिकल्ट लग रहा है यार, तो बहुत आसान है। सही में लग रहा है डिफिकल्ट? आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। 10 मीटर पर सेकेंड कैसे आ गया? क्वेश्चन में दे रखा था। बेटा बेटा क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है ना वेलोसिटी। चलो थोड़ा सा और टेस्टी क्वेश्चन दूं। अच्छा चलो सेम टाइप का क्वेश्चन दो। चलो आसान क्वेश्चन देता हूँ। तरीका सेम टू सेम होगा? नहीं, अलग तरीका। क्या? तब तो समझ नहीं रहा क्या कह रहे हो तुम। यही क्वेश्चन दे दूं सेम टू सेम, कैलकुलेशन अलग? खुद कर रहा है अपनी तरफ। बेटा आप चाइनीज खाते ही हो कि बोलते भी हो? ये समझ नहीं आया आप कहना क्या चाह रहे हो। आराम से बोलो रे, डरना क्या है? तो मैं मगरमच्छ दिख रहा हूँ? कैलकुलेशन थोड़ी अलग कर दी थी पहले ही, आ गया ना समझ में? यही कर रहे थे तुम पहले खुद से। है बेटा, हाँ बिल्कुल करो। ये तुम लोग को समझाने के लिए ऐसे किया मैंने, वरना मैं तो बहुत एक लाइन में कर ले। समझाने के लिए करता हूँ ना मैं बड़ा। अरे वो एक ही बात है, तुम कैसे भी करो। मुझे अगर करना होता तो मैं वहीं पे एक लाइन में खत्म कर लेता, तुम्हें समझाने के लिए बड़ी लाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा टेस्ट कम कर रहा हूँ, तुम लोग को डिफिकल्ट लगा था ना। चलो
बबली हो गया था, चिंकी हो गया था, अब कौन बच गया? चलो नाम रख दें इसका भी। चलो अभी अभी ऐसा काम करने दो, अगला क्वेश्चन नहीं किया इसने तो फिर नाम रख देंगे। क्वेश्चन नहीं करोगे तो नाम रखा जाएगा ना। क्या रखूं? लिखो क्वेश्चन। कटप्पा ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कटप्पा ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कटप्पा ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा कटप्पा की स्पेलिंग एक बार एक आदमी, एक बार सुनो सुनो सुनो। अरे इनफ इनफ। अरे बस नाम रखवा के मानोगे। एक बार एक आदमी इंटरव्यू के लिए जाता है, तो इंटरव्यूअर उससे पहले पूछता है क्वेश्चन, आप कहाँ के रहने वाले हो? तो बोलता है तिरुवनंतपुरम। जानते हो ना तिरुवनंतपुरम? तो इंटरव्यूअर ने पूछा स्पेलिंग बताओ, मैं मजाक कर रहा था, मैं तो गोवा में रहता हूँ। समझ गए? कोई स्पेलिंग लिखने से अच्छा गोवा। मैं तो गोवा से बिलोंग करता हूँ। गोवा की स्पेलिंग पूछी। चलो कटप्पा ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन half of the time it travels, he travels, half of the time he travels with the velocity of 10 meter per second and rest with the velocity of 20 meter per second. मजाक थोड़ी है। पहला 10 और दूसरा 20। सर सेम क्वेश्चन दे दिया, किसनों को लग रहा है सेम क्वेश्चन दे दिया? किसको भी लग रहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हाफ ऑफ द डिस्टेंस था और ये हाफ ऑफ द टाइम है। इतनी बड़ी गलती करोगे हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालनी। बेटा ऐसे थोड़ी कटप्पा ने बाहुबली को मारा है। ऐसे काम करोगे तो मारेगा ही कटप्पा। बहादुर आंसर चाहिए। तो तुम्हारा नाम थापा रखू? एवरेज वेलोसिटी। एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें, एवरेज वेलोसिटी। टाइम। क्या है टाइम? बस वो टाइम है। समय शाश्वत। एवरेज वेलोसिटी बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं इसमें। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, वो स्पीड, दो ही चीजें पूछेगा वो। अब देख के छापने वाले देख के छापने लग जाओ, फटाफट फटाफट। तो शुरू। अभी तुम लोगों को मजा दिखाता हूँ, अब मजा आ जाएगा।